चलिए अब हम आपको पंचायत नियोजन की नज़र से इस शिवनाथ नदी का रौद्र रूप के दर्शन कराते हैं। आपको तो पता ही है, राजनांदगांव की जीवनदायिनी इस शिवनाथ नदी में जितने भी जलाशय थे उन जलाशय में 95% पानी भर चुका था और ज़्यादा रोकने से खतरा साबित हो सकता था। इसे छोड़ा गया, पर छोड़ने के बाद क्या खतरा हुआ होगा शायद आपको पता नहीं, अंदाज़ा नहीं। इस रौद्र रूप, इस भयानक शिवनाथ नदी को आप लोग ध्यान से देखिए। इसकी रफ्तार कितनी है। अगर यह पुल नहीं बना हुआ होता तो क्या होता। बालोद जिला से राजनांदगांव का जनसंपर्क टूट जाता। राजनांदगांव की आधी नगरी इस शिवनाथ नदी के उस पार है और इस पार संस्कारधानी राजनांदगांव। इस रौद्र रूप ने दो भागों में किस तरह से बांट दिया है, मगर इस पुल के जरिए एक बार पुनः आपको जोड़ा गया है। इस पुल पर आवागही आपको स्पष्ट दिख रहा है। बाढ़ के नज़ारे को देखते हुए लोग सुंदरता का नज़ारा ले रहे हैं। इस खौफनाक मंजर को किस तरह से आंखों देखा हाल देख रहे हैं। पुलिस की सायरन लगातार बजती हुई लोगों को पुल से खदेड़ा जा रहा है। संभवतः खतरा कुछ भी हो सकता है। पूरी टीम के साथ किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की लगी हुई है और लोग इस खूबसूरत नज़ारा को अपने कैमरे में कैद करते हुए चले जा रहे हैं। हमने भी कुछ अपने कैमरे में कैद किया है। उस कैद के दौरान तिरंगा यात्रा भी दिखा। इस तिरंगे यात्रा में नेता लोग घर घर तिरंगे झंडे को 15 अगस्त के दिन फहराने की अपील कर रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर अलग ही सुंदरता का नज़ारा देखने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग झूम रहे हैं और कुछ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पंचायत नियोजन की नज़र कुछ इस तरह से ही पड़ रही है कि लोगों को दिखाने में किस तरह से मज़ा आता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से बाढ़ से तपते हुए और कुछ के बिजनेस भी चालू हो गए हैं। कुछ लोग इसका मज़ा भी ले रहे हैं और कुछ लोग मछली का भी आनंद ले रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से मछली मारा जा रहा है। और इस बाढ़ में ये जो जाल फेंका गया है वो जाल कोई नदी नहीं, कोई नाला नहीं, बल्कि एक सड़क है और सड़क में जाल मारकर किस तरह से मछली पकड़ा जा रहा है स्पष्ट आप लोग देख रहे हैं। रौद्र रूप से सटे हुए इस सड़क पर नदियाँ आ चुकी हैं, मगर आपको सिंदई और मोहरा का वो नज़ारा दिखा रहे हैं। बाढ़ के बाद जब पानी नीचे गिरेगा तब यहाँ की स्थिति क्या होगी। इन घरों को ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पानी सिपेज होकर चला तो गया है, बाढ़ भी उतर जाएगा, मगर बाढ़ उतरने के बाद इस तंगी और इस महंगाई, इस बेरोजगारी के बाद इन घरों का क्या होगा। जहाँ पर बिजली लगी है, सरकार की सहायता चल रही है और किस तरह से ये ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। मगर हर कोई कैद करते नज़र आ रहा है, मस्ती में चल रहा है। पंचायत नियोजन की नज़र पड़ रही है। पर ये जो दृश्य देख रहे हैं, क्या ये सांप है या अजीब सा जानवर है। आप लोग देखें ध्यान से, आखिर है क्या चीज़ जिसे ने घर में लपेट कर रखा हुआ है। सिंदई और मोहारा का ये नज़ारा पहली बार नहीं है, फिर भी खतरों से खेलते हुए ये मकान बना एक सवाल पैदा करता है। रौद्र रूप शिवनाथ नदी का जल स्तर
किस तरह से बढ़ता है, और जब बढ़ते हुए उफनते नदी को जब लोग देखते हैं तो वाह क्या नज़ारा है। मगर जब ये बरसात उन बस्तियों पर जाएगा तो उनकी स्थिति क्या होगी। सोचिए, समझिए। इस प्राकृतिक रौद्र रूप को स्पष्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। प्रकृति अपने रंगों में ले लेती है, चाहे जो भी हो, जितने भी रास्ते बना लीजिए, मगर पानी अपना रास्ता नहीं भूलता। पंचायत नियोजन की नज़र से राजू सोनी, राजनांदगांव। जय हिंद।